आज मैं आर सिंह आपसे एक कहानी के माध्यम से परिश्रम और धैर्य, या यूँ कहें कि धैर्य के साथ परिश्रम कैसे रंग लाती है, कैसे आपको सफलता देती है, ये बातें शेयर करने जा रहा हूँ। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी उम्र में, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आप गार्जियन लाइफ में हो या आप जॉब में हो, किसी भी लाइफ में सबसे पहला बात है कि आप जब अपना परिश्रम शुरू करें, जब उस लक्ष्य को पाने के लिए आप डिटरमाइंड हो जाए, तो उसमें आपको धैर्य रखना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। और धैर्य तभी रख पाएंगे आप जब आप उस कार्य को करने के पहले उसके लाभ और हानि, उसमें कितनी आवश्यकता है, कितनी क्षमता के साथ हमें मेहनत करनी है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इस बात को आप पहले से जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, खिलाड़ी बनना हो, कोई भी क्षेत्र में आपको जाना हो, तो सबसे पहले उसमें आपको कितनी क्षमता के साथ कितना परिश्रम करना है, उसमें क्या कॉस्ट लगेगा। जैसे हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि पहले बूझिए तब जूझिए, पहले बूझा तब जूझा। क्योंकि जब आप उसके अंदर घुस जाएंगे तो आधा अधूरा काम कर कर, आधा अधूरा मेहनत कर कर आप सोचेंगे कि हम सफलता प्राप्त कर ले, तो ये संभव नहीं है। जैसे अधगल गगरी छलकत जाए, एक कहावत है, उस पर आप चरितार्थ न उतरे। इसलिए आपको पहले आप उसके बारे में जान लें, समझ लें, तभी जाकर उस काम में लगे। अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आप में कैपेसिटी है, आप में क्षमता है, उस अनुसार आप उसमें लगे और तब सफलता प्राप्त करें। इसी पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि परिश्रम धैर्य के साथ करें या धैर्य रख कर परिश्रम करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अभिप्राय हैं। अगर आप में धैर्य नहीं है और आप परिश्रम करते हैं या फिर छोड़कर दूसरा काम में लग जाते हैं, फिर तीसरा काम में लग जाते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। आपके सारे किए गए परिश्रम का पर पानी फिर जाएगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। वो किसी भी क्षेत्र में आप आजमा सकते हैं, यह हमारा लिखित गारंटी है। इसी पर मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक स्वामी जी थे, वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रवचन किया करते थे। उनके कुछ शिष्य भी थे, उनके अनुयायी भी थे, जो उनके साथ साथ चलते थे, और जहाँ स्वामी जी प्रवचन करते थे वहाँ शिष्य भी जाया करते थे। एक दिन की बात है कि स्वामी जी किसी गांव में प्रवचन करने जा रहे थे। रास्ते में उनके साथ शिष्य भी थे। रास्ते में थोड़ी दूर जब स्वामी जी गए तो उन्होंने देखा, उनके शिष्यों ने भी देखा कि एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है। वो छोटा छोटा गड्ढा 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट खोद रहा है, और उसको छोड़कर फिर दूसरा गड्ढा खोद रहा है, फिर तीसरा गड्ढा खोद रहा है, फिर चौथा गड्ढा खोद रहा है। इस तरह वो बहुत सारे गड्ढे खोद चुका था। ये देखकर स्वामी जी के शिष्यों में रुचि आई कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत सारे गड्ढे इन्होंने खोद रखा है और उसका कोई उपयोग ये नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि उस व्यक्ति से पूछा जाए। उन लोगों ने जाकर, स्वामी जी के शिष्यों ने जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, आप इतने सारे गड्ढे किस लिए खोदे। तो उसने कहा कि मैं दरअसल गड्ढा नहीं, कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन जब मैं 10-20 फीट खोदता हूँ, पानी नहीं निकलती है, तो मैं दूसरी जगह फिर गड्ढा खोदता हूँ, फिर तीसरी जगह खोदता हूँ, फिर चौथे जगह खोदता हूँ,
अभी तक मैं कुआं खोद नहीं पाया हूँ। एक्चुअल अभी गड्ढा ही बनकर रह गया है, अभी हमें सफलता नहीं मिली। स्वामी जी के शिष्यों ने उन व्यक्ति को स्वामी जी के पास लाया और उनकी इस बात को स्वामी जी से वो लोग कहे, उनके शिष्य, किस व्यक्ति के द्वारा कुआं खोदने का कार्य चल रहा है लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हो पाया है, इसी दरमियान इन्होंने इतना गड्ढा खोद रखा है। तो स्वामी जी उस व्यक्ति से पूछे कि आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं महीने 2 महीने से ये काम में लगा हूँ, पर अभी तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई है स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कि आप कितने कुएं अभी तक, कितने गड्ढे खोद पाए हैं? तो उन्हें कहा कि लगभग 20 से 25 मिनट ने गड्ढा खोद दिया और हमें कुआं नहीं मिल पाया, हमें पानी नहीं प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा, एक गड्ढा आपने कितने फीट खोदा? तो उसने बोला कि मैं लगभग सभी गड्ढे को 15-20 फीट खोद पाया। तो उसने, स्वामी जी ने कहा कि अगर आपने 25 गड्ढे खोदे और सभी गड्ढे अगर 20-20 फीट आपने खोदे, तो 25 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 500 फीट आपने खोद रखा है। और 500 फीट अगर किसी एक गड्ढे को खोदा होता आपने, तो अभी तक उसमें पानी आपको प्राप्त हो गया होता, आपको अन्य 24 गड्ढे खोदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने परिश्रम किया, लेकिन आप में धैर्य की कमी होने के कारण अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए आप धैर्य के साथ किसी एक गड्ढे को खोदिए, उसमें जल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस पर मैं, उस व्यक्ति ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और तब जाकर उसे पता लगा, उस व्यक्ति की बुद्धि खुल गई कि हमने परिश्रम किया लेकिन हमारे परिश्रम का फल जो है वो नहीं मिला, क्योंकि हमने धैर्य नहीं रखा उस परिश्रम में। और धैर्य के साथ अगर परिश्रम ना किया जाए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और आज मैं आपसे इसी पर इस कहानी को शेयर किया मैंने आपसे कि किसी भी कार्य में कभी भी सफलता तभी मिलेगी जब आप धैर्य के साथ उस कार्य में लगन से लगे रहिए। जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक उस कार्य को करिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप धैर्य के साथ परिश्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।